बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज़ाद हुसैन अपना यूट्यूब चैनल पूछता है पाकिस्तान जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और दोस्तों से वही दरख्वास्त होगी कि जो दोस्त हमारे पहली दफ़ा आए हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जैसे कि सूरत हाल पाकिस्तान की आप तमाम देख रहे हैं और हम इस पे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जहां भी ओवरसीज पाकिस्तानी या जो इस बात को समझते हैं वो एक अफसरदा से है, दिल दुखा हुआ है, जो एक अफसोसनाक एक साहना जो सियालकोट में पेश आया। इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब में आपने देखा होगा, टीवी पे देख रहे हैं, मुस्तकिल इसमें जो है खबरें आ रही हैं, खबरें चल रही हैं। तो इसके ऊपर मैं मजीद बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके इल्म में है तमाम चीजें, लेकिन जो दो तीन चीजें मैं उसको आपके सामने रखकर फिर हम अपने पैनल के मेहमानों की तरफ चलेंगे। और हमारी आज बहुत खुश नसीबी कि हमारे पास एक जर्मनी से भी हमारे उलमा और हमारे अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारी रबाब ताहिरा रबाब जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, वो भी होंगे, और डॉक्टर प्रोफेसर असलम साहब डेफिनेटली वो हमारी टीम का हिस्सा और आप तमाम नादरीन उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। मुबीन खान साहब जो है ना, स्पेशली तौर पर वो अपनी उनकी शिरकत हुई। हम तमाम मेहमानों को अपने चैनल के ऊपर जो है अपने पैनल पर खुशामदीद कहेंगे। और इस हवाले से हम छोटी सी बात करने के बाद में टाइम को बचाते हुए फौरी तौर पर जो है ना हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ। नाज़रीन, जिस तरह की जो सूरत हाल हमने सियालकोट में देखी, और ये एक पहला और ये आखिरी वाकया भी नहीं लगता हमें, ये पहला भी नहीं है और आखिरी भी सूरत हाल जो दिख रही है इससे नहीं है। अब इसके ऊपर बहुत सारी जो है ना बात हो रही है और बहुत सारे यूट्यूबर या खबरें या इस पर बात कर रहे हैं कि कोई कहता है कि ये एक मजहबी जमात के हवाले से ये उनका एक कसूर है, या सियासी तौर पर है, या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोग डाल रहे हैं। लेकिन हमने जो हमारी टीम ने जो अब तक इसके ऊपर बात की है, तहकीक की है, जो कुछ भी हमने सुना, तो हम ये समझते हैं कि ये किसी मजहबी जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी सियासत से, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, बल्कि एक माइंड सेट है। ये एक ऐसा माइंड सेट है जो अवाम के अंदर ऐसा इसको पैदा कर दिया गया, और ये वो जो बीज हमने कभी किसी दौर में एक बोया था, आज वो एक तनाव और दख्त की हैसियत से हो चुका, और उसकी वो ये उसके वो रिजल्ट हैं, ये सारे वो नताइज है जो सामने हमारे आ रहे हैं। थोड़ी सी तारीख की तरफ जाऊंगा कि वजूद पाकिस्तान 1947 से लेके एक तारीख बताती जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर अपने मेहमानों से भी उसके ऊपर तबसरा जरूर करेंगे कि 1947 से लेके 1986 तक के दौर में जो उस दौरान में जब ये एक कानून जो तौहीन रिसालत के हवाले से नहीं था, लेकिन उस दौरान में बताया जाता है कि ऐसे वाकयात जो है वो ना होने के बराबर थे, और तौहीन भी नहीं हो रही थी, वाकयात भी नहीं हो रहे थे। लेकिन क्या वजूहात है कि 1986 से लेकर और आज तक के अंदर 7,000 से ज्यादा ये वाकयात लगातार मुस्तकिल हो रहे हैं? ये वो सवाल भी हम रखेंगे। और दूसरा सवाल हम ये रखेंगे कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जो कलमा तौहीद के नाम पर हमने इसको हासिल किया, ये इस तरह के वाकयात जब होते हैं तो हम पाकिस्तानी जो दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जो है हमारे अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब जो अल करम फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूरोप जर्मनी के सदर भी हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि सर आपको अब जब फ्रेंडशिप की बात करते हैं, जब आप इस तरह बात करते तो आपको कितनी मुश्किलात आएंगी ऐसे वाकयात देख के। और मोहतरमा रबाब साहिबा जो है वो उनके स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने देखा और सुना और समझा भी है कि उनको क्या ऐसे प्रॉब्लम अब आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात करते हैं, जब हमारे ऐसे वाकयात देखते हैं तो हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कितनी मुश्किलात होती होंगी। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ और अपने सवालात को सामने रखते हुए मोहतरमा की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मोहतरमा रबाब बाजी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमारे नाजरीन को और देखने वालों को। क्या कहेंगे इस हवाले से, इस वाकयात के हवाले से, और जो मैंने सवाल रखा है आखिर कब तक होगा? और वो सवाल भी जरूर बताइए कि जो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो गैर मतलब पाकिस्तानी नहीं है, जर्मन है या दीगर और यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपके साथ बैठ के जो है वो दीन इस्लाम को समझना चाहते हैं, सीरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना चाहते हैं, असहाबाए किराम की अहमियत को समझना चाहते हैं, अहले बैत की इल्म को और अहले बैत को समझना चाहते हैं, और उसके लिए आपको कितनी परेशानी होगी? जी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़
लिआयात लिकौम याक़िलून। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जो एक खूबसूरत फैसला दे दिया, साहिबान अक्ल फिक्र और इरफान को उससे सारे मसाइल का हल खुद ब खुद मिल जाया करता है। कुदरत फरमाती है कि तुम्हारे लिए ये निशानी, हम समझते हैं कि माजरत चाहती हूँ, गले में कुछ गड़बड़ आज, दो दायरों के दरमियान लिखा हुआ एक फिक्रा जो है उसको आयत कहा जाता है, और वो जो सिर्फ कुरान की वो अरबी में लिखी हुई बात है। परवरदिगार आलम ने बार बार समझाया निशानियां हैं तुम्हारे लिए। ये निशानी साहिबान अक्ल फिक्र और मुतदब्बर के लिए। इस्लाम का शोर हमने आज जो हम हालात देख रहे हैं, या मैं तो ये समझती हूँ आज की बात नहीं है, जब से हमने रिसालत की बात पर अपनी अक्ल फिक्र को, अपने नजरिए को फौकियत दी है, तब से हम फशारे दीन और फशारे जात में मुब्तला हुए हैं। हमें रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करबला का वाक़या मेहताब दरिंद की देखिए, आगे चलते आइए, यानी कि आज शिद्दत इस कदर बजाय इसके कि हम उससे सीखते और इस्लाम की जो जिंदगी या सही तालीम है उस पर अमल दरामद करते, रिसालत को फौकियत देते, खुदाए बुजुर्ग बरतर को फौकियत देते। हमने अपनी मर्जी को लेकर, खुदा कह रहा है मत कत्ल करो, वो नारा मार रहे हैं हमें मार डालो इनको, हमें जज्बा ये है नामूस रसूल का कि इन्हें मार डालें। अब जब तक आपका सवाल है बहुत खूबसूरत कि कब तक, जब तक हम तालीम नहीं बल्कि तरबियत इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे भैया, तब तक हम इस कौम का स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं जब तक तरबियत नहीं है। हमारे यहाँ रस्म है, रूटीन है। मैं 10 बस्ता माजरत अपने मोतबर मेहमान, वो भी चूंकि आ जाते हैं उलमा में, वो उनके अलावा बात कर रही हूँ मैं, ये मुझे कहने दीजिए, चाहे अच्छा लग रहा है चाहे बुरा, लेकिन हमारे मिंबर ने तबाही मचाई है। मैं माजरत चाहती हूँ, हमारे मिंबर ने तबाही मचाई। हम लोगों ने ये, खैर मैं ये कहूँ सिर्फ अपने साहिबान इस्लाम को नहीं, दूसरे में भी देखा जाता है, लेकिन वहां इतनी शिद्दत नहीं है जहां जो हमारे यहाँ है। हमारे पास पैसे हैं नहीं है, हमने इल्म है नहीं है, किसी को उठा के बिठा दिया, भी बच्चों को सिखाए इनको बड़ों को। जिनके पास जिंदगी या निसे इस्लाम का शऊर खुद नहीं था, उन्होंने तरबियत यही देनी थी जो आज हम देख रहे हैं। जहालत सबसे बड़ी बीमारी है। मैंने आपके प्लेटफॉर्म से पहले भी अर्ज किया था एक दफा कि काश मेरी ये आवाज ऐवानों में पहुंच जाए जहां पे कानून साजियां होती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती ना होगी, ना ही हम इन चीजों पर इख्तियार हासिल कर सकेंगे। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये गली मोहल्ले की हर मस्जिद को बंद कर दो, जुल्म और ज्यादती, तालीम दो, मदरसे खोलो, उनमें तालीम का घंटा हो जिसमें काबिल आलिम दीन सिखा रहा हो, वो लॉन्च है गवर्नमेंट की नजर में, हर एक को पता हो। दीवारों के पीछे स्याहियां और तारीकियां और नौ उम्र बच्चों को तबाह करके रख दिया है, जब हमारा ये वक्त चांद सितारों पे पहुंचने का है। जब तक हम इसको सख्ती से इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे और रट्टी रटाई रस्मी किताबों को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जिंदगी जो दरअसल मकसद कायनात और खालिक कायनात की खिलकत का है, जब तक अपने बच्चों को पैदा होते ही वो मानी और मतालिब नहीं सिखाएंगे, हम कभी भी इनको रूह इस्लाम से शनासाई नहीं दे सकेंगे भैया। हमारे बाजी आप हमारे साथ रहिएगा, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ताहिर अहबाब साहबा फरमाते हैं कि इल्म का होना बहुत जरूरी है और डेफिनेटली बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस तमाम इतना इल्म होने के बावजूद जो कुछ भी वाकयात हुए, जैसे मैंने पहले फरमाया कि 1947 से लेकर 86 तक भी आलिम मुफ्तियान असहाबे कराम के तमाम चाहने वाले, अहले बैत के चाहने वाले, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले मौजूद थे, लेकिन उस वक्त ये वाकयात नहीं हुए। लेकिन उसके बाद ये कानून बनने के बाद से लेके अब तक 7000 से जायद जो तहकीक बता रही, हो सकता है आगे पीछे कोई बात हो, लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल ये वाकयात हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहत है और ये कैसे खत्म होगा? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं पूरी 1860 में अंग्रेजों ने मुख्तसर सा प्लीज बताइए। हाँ, कानून बनाया था। 1860 से लेके 1920 तक सिर्फ 5 केसेस हुए थे ब्लास्फेमी के। 1920 से लेके 1947 तक 4 केसेस हुए थे। 1947 से 1986 तक 5 केसेस हुए थे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। जी 1986 से लेके अब तक आप देख लें, जो मैंने काउंट किए हैं वो 500 से ज्यादा हैं। कानून जब बनाते हैं हम
तो उसका मकसद होता है कि एक मसला है जिसका सद्देबाब करना है, जिसको रोकना है। ये तो मुझे यूं महसूस होता है कि ये कानून बनाया था कि मसला कोई नहीं है, हमने मसला क्रिएट करना है, उसके लिए ये कानून बनाया गया था। अब मैं अपने जाती ट्रॉमा की तरफ आता हूं। मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ, डिफेंड करता हूँ अपनी लेगेसी को, मुसलमानों को। 9/11 से मैं ये कर रहा हूँ। कल मुझे फोन आया एक मेरे पुराने कॉलेज कि ये वही नबी है जिसका नाम लेके ये उसकी लाश पे जंप कर रहे थे, जिसको तुम द प्रॉफिट ऑफ पीस कहते हो। मैंने कहा नहीं, ये मेरा नबी नहीं है, मेरा नबी हो ही नहीं सकता, ये इनका अपना नबी है, ये और मोहम्मद है, वो नहीं है, यकीन मानिए। फिर खैर मैंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा, मैंने कहा कि तुम जिसकी करते हो, फॉलो करते हो जिसको, और उसको खुदा का बेटा भी मानते हो, तो तुमने भी तो बड़ी ज्यादतियां की हैं। कहता है कोई एक मिसाल दे दो, हमने किसी डेड बॉडी पे खड़े होके जीसस का नाम लिया हो, हमने मरियम का नाम लिया हो, हमने गॉड का नाम लिया हो। कहता है कि जान जब निकल जाती है तो वो अमानत होती है, वो बॉडी जमीन की, उसको भी आप लोग नहीं छोड़ते। मैं आपको बता नहीं सकता कितनी मुश्किल से मैं गुजर रहा हूं, और हर वो शख्स जो बाहर रहता है पाकिस्तान से, खास तौर पे इन ममालिक में जिनका इमेज ये है कि ये दहशत गर्दों का मजहब है, उनको आप कैसे बताएंगे। तो मैंने फिर उनको यही बताया कि मेरे नबी भी यही कहा करते थे, जब उनके किसी साथी से कोई ज्यादती हो जाती थी तो ऊपर इशारा करके कहते थे कि अल्लाह मियां मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम में से नहीं है। बार बार उन्होंने कहा कि जो ये करेगा वो हम में से नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, और मैं बहुत बुरा समझता हूं किसी के खिलाफ फतवा देने का, लेकिन आजाद भाई मैं ये आपको बताऊं कि कम से कम मेरा वो नबी नहीं है जिसका नाम लेके ये लाश के ऊपर नाच रहे थे, ना मेरा वो अल्लाह है जिसका नाम लेके ही ये उसकी लाश को आग लगा रहे थे। इनका जो खुदा है इनको मुबारक, इनका जो नबी है उनको मुबारक, मेरे रसूलुल्लाह ऐसे हो ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हैं, नहीं, वो मेरे में ना हैसियत है ना कैपेसिटी है इतनी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये इन लोगों ने जो हरकत की है ये इस्लाम दुश्मनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मैं इसके दूसरे पहलू की तरफ जाता हूं। शरीयत की रूह से देखिए, जिम्मियों के हकूक के बारे में हमारे नबी खुद फरमाते थे कि मैं इनका जिम्मेदार हूं। जिम्मी का मतलब ही ये होता है कि स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट उस शख्स की सिक्योरिटी का, उसकी सलामती का जिम्मेदार है। और उन्होंने फरमाया था कि रोजे हशर मुझे इनके साथ खड़ा हुआ देखोगे। तो ये जो श्रीलंकन है ना, ये भी उस दिन नबी ने इसका हाथ पकड़ा होगा और इनको दिखाएंगे नबी कि इसके साथ तुमने किया, ये तुम्हारे मुल्क में आया था तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है, मुझे नहीं मानता था, लेकिन तुमने जिम्मा लिया था ना इसका, भाग के तो नहीं आया था, तुमने वीजा दिया था उसको, वो बेचारा काम कर रहा था अपना, और तुमने उसको जिस तरह ब्रूटली, और ये दौर देखिए, ये वो पुराना दौर नहीं है। आप सेल्फियां बनाते हैं, आप पूरी दुनिया में आपने जलील किया है ना सिर्फ अपने मुल्क को, इस मजहब को, उस रसूल को, और उस अल्लाह को जिसके नारे लगा लगा के आपने बेहुरमती की है एक मुर्दा जिस्म। तीसरी बात, वो मैं आपका जो सवाल है कि कब तक होगा, आपको याद है एक पिछले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि जब तक मुजरमों को आप कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाते ये चलता रहेगा सिलसिला, और ये आखिरी नहीं होगा। आप कहां से शुरू करूं, तासीर से शुरू करूं, या वो 2 बच्चे जो सियालकोट में लटका के जिनको लाठियां मार मार के मारा था उनसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? कितने लोगों को आपने सजा दी है ये जो काम करते हैं, इंसानी जान लेते हैं, जो कि सबसे बुरा गुनाह है। शिर्क भी अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन
کسی بے گناہ انسان کا قتل کبھی نہیں معاف کرے گا۔ غور فرمائیے، زندگی اللہ کی عطا ہے اور زندگی موت اس کے اختیار میں ہے۔ آپ اس سے یہ اختیار چھیننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، آپ اس کو موت کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ ہوتے کون ہیں آپ یہ کام کرنے والے؟ اور یہ بڑے کلیئر میسیجز ہیں، ہماری شریعت میں بھی ہیں، ہمارے علماء بھی جانتے ہیں، ایون ملا بھی جانتا ہے یہ جو مسجد میں اعلان کرتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں روکتا ان کو؟ ان کا مائنڈ سیٹ ایسے کیوں ہے؟ اس کی صرف مجھے ایک وجہ سمجھ آتی ہے، اور وہ ہے سیاست اور اپنی طاقت دکھانا کہ ہم کس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ یہی پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا واضح طور پر آپ نے وضاحت کی کہ آخر میں جو بات ہے وہ بالکل یہی ہے، اور جو ہم نے جو تحقیق سے کی ابھی بات، ہم اس سے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بات کر رہا تھا کہ نہ تو یہ کسی سیاسی مذہبی یا کسی کا نہیں فیلئر نہیں ہے، ایک تو مائنڈ سیٹ ہے، دوسرا جو اس وقت جو مذہبی یا سیاسی جماعتیں اپنا کریڈٹ لینا چاہ رہی ہیں ایک ایسے افسوسناک واقعے کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ ایک سیاست ہے، یہ اس کو جو ہے انہوں نے ووٹوں کے لیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی تحریک لبیک کو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نعرہ آ گیا ہے، اس پہ بڑی پبلک بھی جمع ہو رہی ہے، تو اب پولیٹیکل پارٹیاں بھی اس کے اوپر جو ہے ڈسکس کر رہی ہیں۔ میں مبین خان صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بہت اچھا ایکشن لیا، اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر دیکھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 131 سے زائد لوگ جو ہے اس پہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور 13 جو مرکزی ملزم مبینہ طور پر جو میں کہوں گا کہ ایک یہ جو ملزم ہے جس میں بہت زیادہ نام جو آ رہا ہے وہ صبور بٹ ہے کوئی، اور اس طرح سے اور بہت سارے نام ہیں، عرفان، ریحان، اور مجھے پوری اس کی لسٹ نہیں ہے اور میں چاہتا بھی نہیں کہ پوری تفصیل اس پہ بیان کی جائے، وہ سامنے آ گئے اور بتاتے ہیں کہ ان کا کسی سیاسی مذہبی یا کسی سے جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ جب تعلق نہیں ہے تو یہ تمام باتیں یہ سیاسی طور پر اس کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اور دوسری ایک چیز اور، میں ابھی میں نے 5 منٹ پہلے جب میں اپنے مختلف گروپوں میں دیکھا تو اس کو شیعہ اور سنی کے حوالے سے لے کے لایا جا رہا ہے، ناموں سے جوڑا جا رہا ہے کہ جناب اگر عباس لگا ہے اس پر، اگر علی لگا ہوا ہے یا محمد لگا ہوا ہے تو یہ اس کو اس طرف بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ خان صاحب اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیجئے، بتائیے لوگ ہمارے چاہنے والوں کو کہ خدا را یہ کم از کم کام تو نہ کریں، کیا اس پہ حقیقت کیا ہے اس کے اوپر بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتا ہے پاکستان کے ناظرین کی خدمت میں محبت و بھرا سلام عرض ہے، اور دیکھیں یہ ایک بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اور اس میں ہمارے اہل علم کو، اہل فکر کو اور علماء کرام کو آگے بڑھ کے یہ معاملات سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اب نہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ نہ یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ہے، نہ یہ معاملہ مسلکی ہے، کیونکہ اگر آپ مسلکی جنگ میں جائیں گے تو پھر وہاں بھی آپ کو انتہا پسندی ملے گی، اہل سنت کی طرف بھی، اہل تشیع کی طرف بھی، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو روکا کس طرح جائے۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ سری لنکن مینیجر تھا اور ابھی آڈٹ ہونا تھا، اور یہ اس کارخانے میں، اس فیکٹری میں، اور خالی اس فیکٹری میں نہیں، کئی فیکٹریز میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پوسٹر لگتے ہیں، کہیں لوگ اپنی مشین پہ برکت کے لیے یا عقیدت کے طور پہ نالین مبارک لگا دیتے ہیں، کہیں کوئی اور کوئی جھنڈا، کوئی کچھ لگا دیتا ہے۔ تو جب آڈٹ ہونے لگتا ہے تو مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ہٹائے، کیونکہ آڈیٹر آئیں گے، باہر کی کمپنی ہے، کوئی اگر آرڈر ملنا ہے اس سے پہلے وہ آڈٹ کریں گے کہ آیا جس کمپنی کو ہم آرڈر دینے جا رہے ہیں وہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس نے اتنی ہی بات کی تھی جو اس کی ڈیوٹی تھی، اس کا فرض تھا بحیثیت مینیجر، کہ اگر فیکٹری کا ایک کھاتا ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ جو آپ کہیں گے کہ پروسیجر ہے، اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ وہ اپنے معاملے میں سخت تھے سری لنکن مینیجر، ان سے لوگ اس بنا پہ، آپ کو پتا کوئی بھی سخت انسان ہو تو جو اس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ایک معاملہ ہے کہ منمانی کی ہر ایک کو عادت ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی سے وہ کرنے کی۔ تو اگر سخت مینیجر ہو، سخت پولیس آفیسر ہو، کہ کوئی بھی کسی بھی عہدے پر سخت انسان ہو جو اصول کے ساتھ چلتا ہو اور قاعدے قانون کی بات کرتا ہو، تو کسی کو پسند نہیں آتا۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ اتنے عرصے سے وہاں پل رہی تھی، اور اس کو پھر اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا، جس نے بھی یہ وہ کیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے، جسے کہتے ہیں کہ ہماری عرف عام میں چندے کی مار مارنا،
हर बंदे ने अपना हिस्सा उसमें डालना जरूरी समझा। अब जो बात मोहतरमा ताहिरा रुबाब बाजी कर चुकी हैं, प्रोफेसर साहब कर चुके हैं कि ये सियासी मसला नहीं है। अच्छा, मैं एक दूसरे पहलू की तरफ आऊंगा। इस तरह के मामलात होते हैं और क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मजहब का नाम भी इस्तेमाल हुआ है तो फौरन रुख और तोपा का रुख चला जाता है उलमाए दीन की तरफ। उसमें हमारे मौलाना अल्लामा अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब मौजूद हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि उलमाए दीन भी आखिर कहाँ तक अपना काम करें। कुछ हैं और हर मसलक में हैं जो शरपसंदी की तरफ माइल हैं या जो आग भड़काने का काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमाए कराम मौजूद हैं जो अपनी उन्होंने वक्फ किया हुआ है आग बुझाने के लिए। जो इस तरह के मामलात, जैसे मौलाना तारिक जमील हैं, जैसे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी हैं, जैसे और दूसरे उलमाए कराम हैं जो हमातन वक्फ किए हुए हैं कि ये आग मसलकी तौर पर ना भड़के। हम अगर थोड़ा सा इंटरनेशनल सियासत को देखें तो आज अगर हम बहैसियत पाकिस्तान लीबिया नहीं बने, सीरिया नहीं बने, यमन नहीं बने, तो उसमें हमारी उलमाए कराम का एक बहुत बड़ा किरदार है। अगयार ने बहुत कोशिश की और ये गाए बगाहे कोशिश की जाती है आग भड़काने की। और जो आपने कहा आजाद साहब कि इसको शिया सुन्नी का मामला करने की कोशिश की जा रही है, आप मुझे बताएं सीरिया की तबाही किस बिना पर हुई? इसी बात पर हुई ना कि बशार अल असद जो है वो शिया मसलक से है और आम अवाम सुन्नी मसलक से है और तबाह कर दिया गया। यमन कैसे तबाह हो गया? हम कब तक इस बात के ऊपर अपने आप को तबाह करते रहेंगे और कुफार जो है वो कह लगाते रहेंगे, अपना असला बेचते रहेंगे? तो उलमाए कराम को आगे बढ़ के इस मामले को मेरी नजर में संभालने की जरूरत है और हमारा वही सवाल है कि आखिर कब तक इसको रोका कैसे जाए। तो मैं यही सवाल मौलाना बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ चिश्ती साहब की तरफ रखूंगा कि उस पर वो बेहतर तौर पर रोशनी डाल सकेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया। हम देखने वाले जो हमारे साथ लाइव देख रहे हैं हमें बहुत मुख्तलिफ सवालात भी लिख रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पर मलक दानियाल जहांगीर साहब का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बहुत सारे सवाल लिख रहे हैं। दानियाल साहब माजरत चाहता हूँ कि इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमारे पास बेशक हमारे पास हजरत अब्दुल लतीफ चिश्ती अलज़ाहिरी साहब बहुत ही पाए के हमारे उलमा हैं, हमारे खुसूसन जर्मनी के हवाले से, यूरोप के हवाले से आपकी बेइंतहा खिदमतें वो बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना टाइम नहीं, हम चाह रहे हैं कि अपना ये मौजू, हमारा ये जो मौजू हम इसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपने चाहने वालों को दे सके और ये जो पाकिस्तान में जो वाकया हुआ कम से कम आइंदा हमारी इन कोशिशों से खुदा ऐसा आइंदा वाकया ना हो सके। तो मैं दानियल साहब बहुत शुक्रिया आपका, और खालिद रशीद साहब वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत शुक्रिया। दीगर दोस्तों को भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल लतीफ हजरत हमारे जो है ना अल्लामा अब्दुल लतीफ चिश्ती अलज़ाहिरी साहब, सर मोहतरम आपने जैसे देखा, आपने हमारी ताहिरा रुबाब, हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे मुबीन खान साहब को आपने सुना। तबसरा रुबाब साहबा फरमाती है कि ये इल्म का होना बहुत जरूरी है और वो इल्म जो वाकई एक आलिम दे सकता है। और प्रोफेसर साहब के हवाले से भी आपने सुना, खान साहब के हवाले से, तो आप इस पर क्या कहेंगे? और आप जिस तरह से आपने एक अलकरम फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूरोप का जो अपनी जिम्मेदारी भी है, आप माशाल्लाह जर्मनी के सदर भी है, तो आपको इन तमाम काम में कहाँ पर आपकी रुकावट आती है अगर ऐसे वाकयात होते हैं, और ये वाकयात को कैसे रोका जा सकता है मोहतरम? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, मैं सबसे पहले जनाब मोहतरम आज़ाद हुसैन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जर्मनी की नुमाइंदगी के तौर पे आपने हमें एक मौका दिया है कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मुझसे कबल जनाब मोहतरमा ताहिरा रुबाब साहिबा और जनाब प्रोफेसर सैयद असलम शाह साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मैं तो इनका एक स्टूडेंट हूं, तो स्टूडेंट होने के हवाले से इन्हीं की गुफ्तगू से मैं चंद एक गुजारिशात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है, हमें अपने दीन का सही इल्म नहीं है। सुभान अल्लाह।
اگر ہمیں اپنے دین کا علم ہو جائے، ہم جتنے بھی یہ معاملات ہر روز ایک نئے انداز سے شروع کیے جا رہے ہیں، ہم ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ بے شک ہمارا دین امن و سلامتی کا دین ہے، اور ہمارے دین میں وہ تمام افراد، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی رنگ و نسل سے ہے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جس میں ایک مسلم ریاست میں جو غیر مسلم اقلیت رہتا ہے، اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حقوق حاصل ہیں۔ اور ان تمام حقوق میں جو سب سے اہم اور پہلا حق ہے وہ جان کی حفاظت کا حق ہے۔ اور جان کی حرمت کے بارے میں آیات طیبات اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی بہت زیادہ ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک دو حدیث پاک سے، محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ اور پروفیسر صاحب کی گفتگو سے آپ احباب کو چند ایک گزارشات عرض کرتا ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ وہ انسان جو کسی دوسرے انسان کو بغیر کسی قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد برپا کرنے کے قتل کر دے، تو گویا اس نے پورے انسانیت کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پر پروردگار نے یہ نہیں فرمایا تھا من قتل مؤمنا، یا رب نے یہ نہیں فرمایا تھا من قتل مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ کسی نے اگر کسی مومن کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، بلکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا، یہ لفظ نفس عام ہے اور اس کا اطلاق مسلمان پہ بھی ہوتا ہے، غیر مسلم پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کی آیت کی روح سے کسی بھی غیر مسلم کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج کبھی دین کے نام کے اوپر، کبھی مذہب کے نام کے اوپر، کبھی سیاست کے نام کے اوپر ہم اپنی دکانداریاں نہ چمکائیں، بلکہ ہم لوگوں کی تربیت کریں کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ جس کو میں نے جان دی ہے تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اس کو قتل کر دے، اور اگر تو اس کو قتل کرے گا تو تو اس کا ذمہ دار ہوگا، تو ہم اس وقت سب سے اہم چیز جس کی طرف ہمیں لوگوں کو مائل کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر نو تربیت لوگوں کی کرنا ہوگی۔ وہ تربیت جو اسلام کی اصلی تربیت ہے۔ آج جتنے بھی یہ اشتعال انگیز تقاریر کر رہے ہیں، یہ اشتعال انگیز نعرے لگا رہے ہیں،
اگر اتنا ہی یہ لوگوں کی تربیت کریں تو ہمیں یہ بار بار نہ کہنا پڑے کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ عیسائیوں نے کبھی اپنے دین کے بارے میں اس طرح کی وضاحتیں بیان کی ہوں، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے وضاحتیں بیان کی ہوں؟ ہم کیوں بار بار یہ وضاحتیں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہمیں اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اور یہ جو دین کے نام کے اوپر مختلف حوالوں سے چورن بیچ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اب ملک جس طرف جا رہا ہے یہ انارکی ہی انارکی پھیلے گی، ملک کے اندر انتشار ہی انتشار پھیلے گا۔ نہیں، ہم ملک کے اندر انتشار نہیں پھیلانا چاہتے۔ علماء کرام کا یہ پہلا فرض علماء کرام کا ہے۔ میں محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، علماء کرام تربیت کریں، لیکن علماء کرام کو تربیت کرنے سے پہلے خود تربیت لینا ہوگی۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ مفتی بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ قاضی اور جج بن جاتا ہے۔ نہیں، مفتی بننے کے لیے ایک زندگی اللہ کی راہ میں لگانی پڑتی ہے، ایک قاضی اور جج پڑھنے کے لیے قانون کی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جس نے چہرے کے اوپر داڑھی رکھ لی ہے وہ مفتی بن گیا، وہ علامہ اور عالم بن گیا، جس نے کالا کوٹ پہن لیا وہ قاضی اور جج بن گیا۔ ملک ایسے نہیں چلتے، نظام ایسے نہیں چلتے۔ اس لیے پہلے علماء کرام کی خود تربیت کی جائے، پھر علماء کرام لوگوں کی تربیت کرے۔ تو جس طرح سیالکوٹ میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، کبھی بھی اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران ذمہ کا ذکر کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا ہے، من قتل معاہدن، وہ انسان جس نے معاہد کو قتل کیا، ذمی کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، جنت کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حالانکہ 40 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو کو سونگا جا سکتا ہے، جتنا سفر 40 سال میں طے ہوتا ہے اتنی دور سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس ذمی کو جو تمہارے ملک میں آیا تھا معاہدہ کر کے، ملک میں رہتا تھا ویزا لے کر، ملک کے قانون کی پاسداری کرتا تھا، ملک میں ٹیکس ادا کرتا تھا، ملک کے قانون کو مانتا تھا، تو اس کے ساتھ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب بے دردی سے اس کو قتل کیا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ہے تو اللہ کے نبی کا امتی، زبان سے کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس نے عمل وہ کیا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آج ان لوگوں کو کون بتائے، ارے جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی کہ تم نعرے لگاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم سارے کے سارے عمل سے خالی ہیں، آج ہم عمل کے قریب نہیں جاتے۔ اس آدمی کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا وہ وقت کی پابندی کرتا تھا۔ کیا اسلام نے ہمیں وقت کی پابندی کا حکم نہیں دیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ وہ دیانتداری سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کیا اسلام نے ہمیں دیانتداری کا حکم نہیں دیا؟ اس کا قصور کیا تھا کہ وہ اپنے مالکوں کے ساتھ وفادار تھا، کیونکہ ان سے تنخواہ حاصل کرتا تھا، ان سے پیسے لیتا تھا۔ کیا اسلام نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا
क्या इस्लाम ने हमें यही हुक्म दिया है कि जिसको चाहो नमूस रिसालत के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर उसके खिलाफ केस करके लोगों को इकट्ठा करके उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको फिर कोई पूछने वाला भी ना हो? और फिर सबसे बड़ी जो दर्दनाक बात है, पहले तो उन्होंने दर्दनाक बहीमाना तरीके से उसको बेचारे को कत्ल किया, हालांकि मैंने इस्लाम की रूह से, कुरान पाक की आयत के रूह से बताया कि उसका कत्ल करना जायज नहीं है। अगर हर इंसान कानून को अपने हाथ में ले ले तो क्या मुल्क का फिर निजाम चल सकता है? हाँ, उसने कोई गलती की है। जहां तक मैंने भी रिपोर्टें ली हैं, जो उस फैक्ट्री के मालिक हैं इजाज भट्टी साहिब, चूंकि मैं भी सियालकोट का हूं, ये फैक्ट्री हमारे घर के करीब ही है, वो वकूआ के वक्त जर्मनी में मौजूद थे। और आज ही मेरे उनके कजन जर्मनी के मशहूर मारूफ बिजनेसमैन है तारिक भट्टी साहब, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला वो फौरन पाकिस्तान गए हैं। उस इंसान ने, कि जो इंसान एक रिज़्क की जगह खातिर अपना मुल्क छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर यहां आया था कि मैं यहां आकर क्या कहते हैं रोजी कमाऊंगा, रब ने मेरे लिए जो रिज़्क लिखा है वो हासिल करूंगा, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। लेकिन यहां तक उनको सुकून नहीं आया। उन्होंने क्या किया, उस बेचारे को घसीट कर सड़क के ऊपर लाया, सड़क के ऊपर उसको लाकर उसकी नाश को आग लगा दी। क्या इस्लाम हमें इजाजत देता है हम किसी के जिस्म को जलाएं? अल्लाह के नबी गुजर रहे थे कि चींटियों की वो जो सुराख और क्या कहते हैं बिल थे, वहां क्या देखा, चींटियां जली हुई नजर आई। अल्लाह के नबी ने देखा, बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के अलावा किसी को ये हक नहीं है कि उनको आग में जलाए। हमने उसकी नाज को सड़क के ऊपर रखकर आग लगाई, फिर भी हमारा दिल ठंडा ना हुआ। हमने उसके ऊपर जश्न मनाए, फिर भी हमारा दिल ठंडा ना हुआ। हमने उसकी सेल्फियां ली, फिर भी हमारा दिल ठंडा ना हुआ। फिर हमने बड़े फख्र से मीडिया के ऊपर आकर बताया, हाँ मैं हूं वो बंदा जिसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, मैंने ये इसको कत्ल किया है। क्या इस्लाम हमें इसकी इजाजत देता है? हमें इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो कहता है नहीं, अगर तेरे पास कोई गैर मुस्लिम आए तो उसके साथ ऐसा सलूक कर, उसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर कि वो तेरा किरदार और तेरा सलूक और रवैया देखकर तेरे नबी का कलमा पढ़ ले। इसलिए ज़ाते मुहतरम, आज हमें जरूरत है तरबियत की। मोहतरमा बाप साहबा के लिए मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि आपने कहा है कि हमें तालीम की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे दारे हैं जो सही बुनियादों पे इस्लाम की तबलीग का काम सर अंजाम दे रहे हैं। उन इदारों में मैं एक इदारे का नाम लेता हूं, वो इदारा है दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया, जिसको 1957 में सैयदी व मुर्शदी मुफस्सर कुरान हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। और ये दारुल पाकिस्तान की तारीख में पहला दारुल था कि जिसमें उलूम जदीदा और उलूम कदीमा दोनों को इकट्ठा करके पीर साहब ने एक निसाब बनाया था। और आप सुन के हैरान होंगे कि जब पीर साहब ने ये निसाब बनाया दारुल के लिए, उसमें इंग्लिश भी रखी, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी रखी, उसमें इकोनॉमिक्स भी रखी, तो उलमाए किराम फतवा देने लगे, फतवे लगाने लगे कि पीर साहब ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, दारुल में आपने इंग्लिश दाखिल कर दी है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वही दारुल उलूम जिसका एक अदना सा तालिब इल्म
آپ کے سامنے آج بیٹھا ہے. آج حکومت پاکستان بھی مجبور ہوئی ہے کہ الحمدللہ لاسٹ ویک کو ہی دارالعلوم کو الکرم یونیورسٹی کا درجہ مل گیا ہے. اور اس یونیورسٹی سے صرف پاکستان میں نہیں، یورپ میں نہیں، امریکہ میں نہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں خادم بیٹھ کر جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس لیے پہلے عالم کو خود تربیت حاصل کرنا ہوگی، اور پھر جب وہ تربیت اپنے لوگوں کو دے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ملک ہے یہ ترقی بھی کرے گا اور امن و سکون کا یہ گہوارہ بھی بنے گا. آخری آپ نے کہا کہ ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے. آزاد حسین صاحب، اس میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہمارے عدلیہ کی ہے. قانون تو بن گیا، مجرم تو پکڑ لیا، لیکن اگر بر وقت سزا نہ دی جائے، وہ مجرم جو چھوٹا پکڑا جاتا ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اصلی اور بڑا مجرم ہو کر جیل سے واپس آتا ہے. لیکن اگر بر وقت سزا دے دی جائے تو پھر آنے والوں کو یہ وہ ایک ایسا چیز ایسی دیکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہ اس معاملات سے گزرنا پڑے گا، ہمیں بھی سزا ملے گی. اس وقت ہمارا نظام عدلیہ یہ اس وقت بڑا ہی کمزور ہے. جب کوئی غریب، میں یہاں آپ کو ایک بات دیتا چلتا ہوں کہ آپ نے جو عدالیہ کے حوالے سے بات کی، ہم نے جو پچھلے عرصے ایک بات دیکھی، عدالت نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممتاز قادری کو ایک سزا دی، پوری دنیا نے دیکھا. آپ ہماری قوم کا دیکھیں کہ انہوں نے آج ان کا مزار بنا دیا. یعنی کرنے والا، جرم کرنے والے کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمیں سزا بھی ہو جائے گی تو ہم مرنے کے بعد بھی ہماری قبر بن جائے گی اور وہاں عرس ہوں گے اور ہمارا نام ہو جائے گا. تو عدالت نے سزا دی. جی نہیں آزاد صاحب جی، میں بغیر کسی نام کے میں آپ کو عرض کر دوں، جو میں نے بھی پڑھا ہے کہ تقریباً یہ لاسٹ سالوں میں 900 سے لے کر 1000 تک یہ کیس بنے ہوئے ہیں. جی جی، تقریباً 900 سے لے کر 1000 تک یہ کیس بنے ہوئے ہیں. جی، ان 900 سے لے کر 1000 تک صرف ایک آدمی کو سزا ملی، وہ باقی کیوں بچے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ممتاز قادری کو سزا مل سکتی ہے دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ دوسرے لوگوں کو بھی اگر اسی طرح سزا دی جاتی تو آج ہمارے ساتھ یہ مذہب کے نام کے اوپر کبھی بھی یہ کھیل نہ کھیلا جاتا. اسی لیے کہ جس کو جی جاؤ، کیا اس لیے ممتاز قادری کو سزا دی گئی؟ اس نے سلیمان تاثیر کو قتل کیا تھا، اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی کی حکمت کے سامنے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر عدلیہ کو بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی توقف کے فی الفور سزا دے دینی چاہیے. جب ہماری عدالتیں سزا جلدی دے گی، فیصلے جلدی کرے گی. باپ کوئی کیس کرتا ہے، اس کا نتیجہ ساری زندگی نہیں دیکھتا، اس کا بیٹا اس کا نتیجہ نہیں دیکھتا، کہیں قسمت میں جا کے اس کا پوتا جو ہے اس کا فیصلہ سنتا ہے. باپ بھی فوت ہو گیا، دادا بھی فوت ہو گیا، اب پوتے کو کیا ملے گا؟ اس لیے جس ملک میں بھی فیصلہ جلدی ہوتا ہے اس ملک میں امن اور سکون جلدی آتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں اس کی سزا فوراً دی جائے گی. اس لیے ملک پاکستان ہم
जर्मनी में रहते हैं, दियार गैर में है, लेकिन हमारे दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान में कोई परेशानी आ जाए हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। क्यों? हमारा मुल्क है। तो जिस मुल्क के साथ खेला जाए उसको ये ऐसा देखकर हम कैसे सुकून की नींद सो सकते हैं। इसलिए अपने मौजू की तरफ कि हमारा दीन तो अमन और सलामती वाला था, लेकिन हमने इसका हुलिया इस तरह बगाड़ दिया है। अब मुझे ये कोई बताए कि क्या कोई ये जिसरा सानेहा सियालकोट का हुआ है, इसको देखकर कोई क्या इस्लाम के करीब आएगा? कभी भी करीब नहीं आएगा। इसलिए हमने खुद, दीन में कोई फर्क नहीं है, दीन में कोई कमी नहीं है, ये कमी हमारी तरफ से है कि हमने उसको सही तरीके से पेश नहीं किया। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जो आ जाते थे उनके लिए अपनी कमली उतार के बिछा देते थे। क्या तरीके इस्लाम में इससे बड़ा वाकया मिल सकता है कि जिन्होंने रास्ते में कभी कांटे बिछाए थे, कभी अल्लाह के नबी के ऊपर औजली फेंकी थी, अल्लाह के प्यारे नबी मक्का वालों के उस जुल्मो सितम से तंग आकर मक्का छोड़कर मदीना तैयबा हिजरत कर जाते हैं, लेकिन जब एक फाते की हैसियत से आते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ए मक्का वालों जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। हम क्यों अल्लाह के नबी की सीरत को नहीं अपनाते? लोगों को इस तरह के वाकयात लोगों को नहीं बताते। हमारे नबी तो वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी किसी से कोई बदला नहीं लिया। पूरी तारीख देख ले, पूरी सीरत पढ़ ले, क्या कहीं कोई ऐसा वाकया मिलता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी जात के लिए किसी से बदला लिया हो? नहीं लिया। लेकिन हम हैं कि हम अपनी नमूदो नमाइश के लिए, रियाकारी के लिए, कभी सियासत के नाम पे, कभी मजहब के नाम के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए हम अल्लाह के नबी की सीरत को अपना लें। जब सही तरीके से सीरत को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी कौम भी तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारे हजरत अब्दुल लतीफ चिश्ती अल-ज़ाहिरी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कुरान की रूह से और आप तक ये मैसेज पहुंचाया कि जो कुछ भी वाक़यात हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक था और ये बिल्कुल हराम था। और हमारी रबाब साहिबा से भी आपने उनका भी सुना, और डॉक्टर हमारे असलम साहब, मुबीन खान साहब, हमारे टाइम क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि 48 मिनट तक, हम 35 तक 48 तक हो, लेकिन क्योंकि अब ये 50 मिनट से ऊपर जा चुका है और व्यूवर्स भी यहाँ हमारे पास माशाल्लाह लिख रहे हैं सवालात और जवाब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, देखने वालों का, और मोहतरम काम बहुत शुक्रगुजार है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर कोई इस पे कहना चाहे इस हवाले से तो बेशक हम 2-1 मिनट के अंदर हम उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी रबाब, ताहरा रबाब मोहतरमा। बस जी, यही वही जो अर्ज गुजारिश शुरू में की है किबला हमारे चिश्ती साहब से, उनकी बात को ही आगे बढ़ा जवाबन वो शहादत के तौर पे कि और आप आजाद भाई कह रहे थे कि मैंने इल्म हासिल करना बहुत लंबी चौड़ी बात है। इल्म नहीं हमारे पास किताबों की इंफॉर्मेशन है सिर्फ। हम इल्म तब तक नहीं हासिल कर सकते, जैसा कि किबला ने फरमाया कि जब तक हम सीरत में नहीं जम करते अपने आप को, फिर हम उस मंजिल से गुजरेंगे जहां से वो इल्म हमको हकीकतों से आशनाई देगा, आलिम फिर बनता है। और ये सबसे बड़ी बात जो मेरी अर्ज गुजारिश है वो ये है कि तरबियत की जरूरत है। आपने जैसे फरमाया कि सीरत कुरान भी कह रहा है हर तरफ, लेकिन वही आपकी बात दुरुस्त कि हमारे पास पहले तो उनको उल्मा को तालीम और तरबियत दी जाए कि ताकि वो मकसद इस दीन को खुद समझे। उसके बाद मदरसों में बाकायदा तरबियत के हों, मस्जिदें खत्म की जाएं जिनमें जुल्म, ज्यादती और कयामतें हैं। उस जमीन लर्जेगी नहीं तो और क्या होगा। बस इसकी तरबियत का फिक्र कीजिए। बात तो बहुत लंबी है लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद रशीद साहब, मोहतरम हमारे अब्दुल लतीफ चिश्ती अल-ज़ाहिरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बहुत आपको सलाम कह रहे हैं। उसके अलावा हमारे और बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ पे बैठे हैं, आपको बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे अल्लामा साहब ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में एक दो तीन चीजें जो है आपके सामने कि एक तो अदालिया का इंसाफ का होना बहुत जरूरी है। मोहतरमा तारा रबाब साहबा फरमाती हैं कि इल्म का होना, और वो आलिम जो वाकई इल्म रखते हैं, उसके हवाले से डॉक्टर साहब ने भी बड़ी तारीख के हवाले से इस पर बात की, और मोमिन खान साहब अपने, तो इस हवाले से आपने हमारे नाज़रीन को बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, और अल्लामा साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब तारा रबाब मोहतरमा और मोहम्मद मुबीन खान साहब, देखने वालों का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।